खबर लुधियाना से एक चौंका देने वाले घटना सामने आया है, जहां झगड़ा सुलझाने गए शख्स को ही दबंगों ने निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उसके घर के बाहर पहुंचकर गाली गलौज की। वहीं विरोध करने पर उसके बेटे के सामने ही 15-20 लोगों ने उस पर हमला कर लिया। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच गया है, लेकिन कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कल ऐसे ही बात हुई थी। बबलू नाम का व्यक्ति है, उसका नाम आफ्ताब, एक सुअर पाल रखे थे लड़के ने। तो हमने कहा सुन के तिहान साहब से फ़ोन करवा करके और कमिश्नर के लेटर वोटर दे करके 2-4-10 बंदे बोल देते तो उसे सुअर हटा दिया। उसके बाद उसने अंकित नाम का व्यक्ति है, वो हनुमान चालीसा, ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद अंकित नाम व्यक्ति हनुमान चालीसा चलाने लग गया 6:30 बजे करीब में। आफ्ताब ने जाकर बोला बंद कर ले, वो कहता बंद नहीं करेगी यार। आफ्ताब कौन होता है कि हनुमान चालीसा बंद कराने? कोई बंदा है कि किसी धर्म को कोई नहीं बंद करा सकता। इनका अजान होता हम बंद करा सकते हैं, कोई गुरुद्वारे में पाठ होता कोई बंद, कोई किसी का धर्म का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। क्यों? सारे धर्म एक हैं, एक समान है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या बोलते जब माना नहीं, इसने क्या किया, बाहर से बंदे बुला लिए 150 के करीब में। आफ्ताब ने बंदे बुला लिए तो उसके जाकर के लड़ाई करने लगे। वो सब दरवाज़ा बंद कर लिए। इन्होंने ईंट पत्थर चालू कर लिए मारने के लिए। वो बंदा अंदर चला गया। उसके बाद मेरे किसी ने सूचना दी, मैं जाकर बोला, मैं कहा बबलू आफ्ताब तू बाहर के बंदे क्यों बुलाया है, तू मोहल्ले में बात सिमट ले, अच्छी बातें नहीं हैं। उसके बाद ये बात मैं बोल कर चलाया। कितने बंदे ऐसे बात? कम 125-150 बंदा है। अच्छा। हाँ जी, वीडियो सारी पड़ी हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या किए, वहाँ बात ख़त्म हो गई, थोड़ी देर के बाद चले गए। फिर 10:30 बजे हमारे घर पे आकर के इन्होंने बंदे बाहर से फिर बुलाए, फिर हमारे घर पे हमला कर दिए। आपके ऊपर हमला क्यों किया? हमने समझाने गए थे इसलिए। अच्छा। हमने कहा भाई ये गलत बात है, ये आप भाईचारा बना रहे, मैं नहीं चाहता किसी की लड़ाई हो आपस में। मोहल्ले की बात मोहल्ले में रह जाए, मोहल्ले से बाहर जानी नहीं चाहिए। तो जो छुड़ाने वाले थे उनके बच्चे को पीटे। मैं समझा के आया, मैं तो था ही नहीं। मेरे लड़के को आकर पूछे तेरा प्यो कहाँ है, वो कहते चिकलू पहन चो किधर है, गाला गुला कटन लग गए। तो किसी के बाप को अगर कोई गाली देता तो कोई लड़का थोड़ी सहन करेगा। फिर उसने क्या किए, ये सारे जो भीड़ बुलाए थे बंदे 50-60, उन्होंने हमारे लड़के को पीटना चालू कर दिए। एक मुस्लिम साहब भाईचारे के थे, उन्होंने दरवाज़ा बोल के अंदर लड़के हमारे ले गए, उनके दरवाजे को लोग पीटने लग गए। अच्छा, जिसने बचाव करना चाहा उसको भी मारे। इनकी 5वीं-6वीं लड़ाई है। एक इनके बगल के सरदार जी, उनसे लड़ाई हुई। ये लड़कों के कारण ही होती है। एक सरदार जी और थे, उनसे भी लड़ाई हुई। ये इनके भाईचारे में ये लड़ाई करते हैं। इनकी कई कंप्लेंटें हैं। जब भी कोई बात होती है आपने कंप्लेंट की? हमने कंप्लेंट की है जी। अच्छा। मैंने कंप्लेंट करने के बाद इन्होंने फिर 12 बजे बंदा भेज दिया। हाँ, दोबारा फिर से भेज दिया। नहीं, आपसे पहले कोई रंजिश वगैरह कुछ? हमारे से कोई रंजिश नहीं, मैं तो उनका साथ ही दिया हूँ। सभी मोहल्ले से, पूरे मोहल्ले ने साथ दिया। समझाने गया था मैं तो, यहाँ पर लड़ाई हुई तभी मैं समझाया इनको। मेरा यही कसूर है कि उनको समझाने चला गया। ताम नाम का जो व्यक्ति है ना, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। इसी की वजह से मोहल्ले में लड़ाई होती है हमेशा, इसी की वजह से। तो मोहल्ले के थे बाहर के थे? वो मोहल्ले बाहर के था, सारे बंदे बाहर के थे, मोहल्ले के कोई नहीं थे। वो सारे मोहल्ले के बाहर से थे बंदे, और सारे वही थे दूसरे वाले। मोहल्ले का उनके साथ कोई भी नहीं है। हाँ जी, मैं तो सुनिया जी, मैं इत्थे है नहीं सीगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਲਤਾਫ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਪੁੱਛਣ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਲਤਾਫ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ।
ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝੂ ਕੇ ਸੂਰ ਹਟਵਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਚਿਕਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਗੂਲ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲੀ ਦੇਤੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛਡਾ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਘੜੀਸਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਖਤ।